स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। कभी स्नेह तो कभी तकरार, ऐसा है भाई बहनों का प्यार। आप सभी को मुबारक हो रक्षाबंधन का त्योहार। नमस्ते, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ साधना पांडे और मैं हूं अन्नपूर्णा टिकरिया। अन्नपूर्णा जी, आज बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही हैं और ऐसी कामना कर रही हैं कि वो उनकी रक्षा करें। जी साधना जी, और ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम स्वयं की रक्षा करें, स्वयं के सेहत का ध्यान रखें। जी बिल्कुल, और इसके लिए योग करना बहुत ज़रूरी है। तो आज रक्षाबंधन स्पेशल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे योगासन जो करेंगे आपकी बीमारियों से सुरक्षा। तो चलिए अन्नपूर्णा जी से जानते हैं कौन कौन से ऐसे आसन हैं। साधना जी, आज हम चेयर पर कौन से ऐसे आसन कर सकते हैं जो आपके फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, आपके हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये आपके स्पाइन स्ट्रेंथनिंग के लिए, हैंड स्ट्रेंथनिंग के लिए, बैक बेंडिंग, आपके बैक फ्लेक्सिबिलिटी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। और ओवरऑल बॉडी आपकी कैसे फिट हो सकती है, आप कैसे अपने शरीर को एक सुरक्षा कवच प्रदान कर सकते हैं, यही आज आपको बताएंगे। तो बिना देर के अन्नपूर्णा जी शुरुआत करते हैं। चलिए साधना जी। अन्नपूर्णा जी, मेरे सामने मुझे नज़र आ रही कुर्सी रखी हुई है, तो आज इससे आप क्या सिखाने वाले हैं? साधना जी, इसमें हम ऐसे कोई बैक स्ट्रेचिंग, हैंड से रिलेटेड आसन करने वाले हैं जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये हमारे बैक स्पाइन को, हमारे स्टमक को मसाज देने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। और जो स्टिफनेस है, खासकर बहुत सारे लोग जो लंबे समय तक बैठे रहते हैं या खड़े होते हैं, उनके लिए ऐसा होता है कि उनकी मसल्स टाइट हो जाती, तो उसे फ्री करने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। देखेंगे ये आसन करने के बाद जिनको भी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा या फिर मसल्स में पेन होंगे, तो इससे काफ़ी उनको रिलैक्स मिलेगा। बस ध्यान रखेंगे, हम जो जो इसमें रिस्ट्रिक्शन बताएंगे बस वे नहीं करेंगे। जिस कुर्सी की वजह से आपके शरीर में स्टिफनेस पैदा होती है, हमारे शरीर में अकड़न होती है, उसी कुर्सी के सपोर्ट से आप इस अकड़न को ठीक करने वाले हैं। जी साधना जी, बिल्कुल। चलिए, आप इस प्रकार से घुटने पे आ जाएंगे, ध्यान बीच थोड़ा गैप रखेंगे। आप देख सकते हैं सामने से कि आपको इतना गैप रखना है। उसके बाद आपको नी और टोज, इसका ध्यान रखेंगे। पैर की उंगली ऐसे अंदर की ओर नहीं रखेंगे, पैर की उंगली बाहर की ओर रखेंगे। अब अपने दोनों हाथों को देखिए, इस प्रकार से आपको चेयर पर रखना है। अगर आपके पास चेयर अवेलेबल नहीं है तो आप अपने घर के टी टेबल या बेड पर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको इस प्रकार से लंबी गहरी सांस भरना है, फिर चेस्ट को नीचे ले जाना है। देखिए, चेस्ट को और शोल्डर पूरा ढीला छोड़ देना है, जितना छोड़ सकते हैं। हल्का सा एल्बो मोड़ लेंगे। चलिए, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, अपने चेस्ट को पूरा नीचे की ओर खींचना है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। देखेंगे आपके शोल्डर, बैक काफी खिंचाव आ रहा होगा, वहां पर आप उसे फील करेंगे। इनहेल, एक्सहेल। आपके शोल्डर मसल्स को फ्री करने के लिए बहुत ही फायदेमंद आसन है, अभ्यास है। इससे देखेंगे आपके शोल्डर जिनको भी टाइट महसूस हो रहा होगा, ये आसन करने के बाद उनको काफी फ्री फील होगा। चलिए, लंबी गहरी सांस भरते हुए ऊपर, चलिए श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे और होल्ड करेंगे। चलिए, 10 श्वासों तक होल्ड करेंगे। अब आपके बैक, शोल्डर्स, चेस्ट, जहां जहां आपको प्रेशर आ रहा है उसे फील करेंगे। जिनको अस्थमा की समस्या है, हृदय संबंधी समस्या है, उनके लिए आसन बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप भी ऐसे समस्याओं से जूझ रहे होंगे तो इसका अभ्यास जरूर करें। ये आपके चेस्ट को खोलने के लिए, आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जिनको थायराइड की समस्या है या जिनको सर्वाइकल की समस्या, वे हेड ऊपर उठा के रखेंगे। ध्यान रखेंगे, गर्दन ऐसे नहीं झुकाएंगे, गर्दन ऊपर उठा के रखेंगे। चले, धीरे से वापस अब हाथों को ढीला छोड़ देंगे। यहीं से एक बार शशांक आसन में रिलैक्स करेंगे। चलिए, अब अपने दाहिने पैर, राइट लेग को सामने लेकर आएंगे। देखिए, इस प्रकार से अब अपने
हाथों को इस प्रकार से चेयर पर रखेंगे। अब यहाँ पर अपने हिप को ऊपर और नीचे लेकर जाएंगे। देखिए ऐसे आपको हल्के से अपने घुटने को चेयर पर टिकाने हैं। देखिए ऐसे, और हेड को पीछे लेना है। फिर घुटने को सीधा करते हुए देखिए इस प्रकार से सीधा करना है और नीचे जाना है। हाथ ध्यान रखेंगे ऊपर उठा हुआ ही रहेगा। चलिए इस प्रकार से इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए घुटना सीधा और हेड नीचे रखेंगे। चलिए इनहेल। अक्सर अन्नपूर्णा जी जब आसन करने लगते हैं तो इनहेल और एक्सहेल का जो मापदंड होता है ये खराब हो जाता है, तो इसे कैसे मेंटेन कर सकते हैं सांसों के साथ जब प्रॉपर करना चाहें तो? साधना जी, इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आपको ध्यान देना है कि आप आसनाओं के साथ कैसे श्वास ले रहे हैं, कैसे श्वास छोड़े। पूरी चीज़ आपके अवेयरनेस पर डिपेंड करती है। अगर आप सही से करते हैं तो आपको इसके पूर्ण रूप से फ़ायदे मिलेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, चलिए यहाँ पर होल्ड करेंगे। जितना अपने हिप को नीचे ले जा सकते हैं ले जाने की कोशिश करेंगे। देखेंगे आपके थाइज, आपके पैर, आपके हिप, आपको काफ़ी खिंचाव आ रहा होगा। बस ध्यान रखेंगे जिनको पाइल्स की समस्या है उनको इस आसन में ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रुकना है, और जिनको साइटिका की समस्या है वे भी खास ध्यान रखेंगे, उनको यह आसन का अभ्यास नहीं करना है। चलिए लेग पोजीशन स्ट्रेट कर लेंगे, नीचे जाएंगे, हाथ स्ट्रेट रखेंगे। देखिए इस प्रकार से आपको हाथों को सीधा रखने और नीचे जाना है। पैर की उंगली आसमान की तरफ रखेंगे फेस करते हुए, घुटना एकदम सीधा। आपके काफ मसल, आपके हैमस्ट्रिंग, आपको जहां जहां खिंचाव आ रहे हैं उसे फील करेंगे। हाथ स्ट्रेट रखेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए धीरे से वापस, चलिए पैरों का पोजीशन चेंज कर लेंगे। अब अपने लेफ्ट लेग को सामने लेकर आएंगे। चलिए इनहेल करते हुए हिप नीचे, एक्सहेल करते हुए हिप को पीछे ले जाएंगे, सामने वाला पैर स्ट्रेट। इनहेल, हिप को पीछे ले जाएंगे, सामने वाला पैर स्ट्रेट। इनहेल, एक्सहेल। यह आसन वेरिकोस वेन्स के लिए काफी फायदेमंद है। उसके साथ ही साथ ये आपके पैरों के फैट को कम करने के लिए, आपके हिप जॉइंट्स को ओपन करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। उसके साथ ही साथ आपके काफ मसल, हैमस्ट्रिंग, जहाँ जहाँ आपको खिंचाव आता है, जहाँ पर आपको मसल्स टाइट लगते हैं, उसको फ्री करने के लिए ये आसन बहुत ही फायदेमंद है। उसके साथ ही साथ करने में भी बेहद आसान है, और जब हम चेयर के सपोर्ट से कर रहे हैं तो और भी हमारे लिए ये आसान हो जा रहा है, इजी हो जा रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। जी बिल्कुल साधना जी, ये इजी भी है और उतना ही फायदेमंद। ये हमारे शरीर का वजन कम करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि इसमें काफ़ी दबाव, खिंचाव और हमें हमारे शरीर की ऊर्जा थोड़ा सा खर्च करना पड़ता है, जो कि आपके वजन को घटाने के लिए काफ़ी फायदेमंद है। चलिए होल्ड करेंगे, हिप को पूरा नीचे करेंगे। देखिए जितना नीचे कर सकते हैं, शोल्डर पीछे लेंगे, चेस्ट बाहर, हेड को पीछे लेंगे, होल्ड करेंगे यहाँ पर कुछ श्वासों में। देखेंगे आपके घुटने पर, आपके पेल्विक, आपके थाइज, हैमस्ट्रिंग, सभी जगह आपको काफी खिंचाव आ रहा होगा। आप चाहे तो आंखें बंद करके होल्ड कर सकते हैं और फील करेंगे जहां जहां आपको खिंचाव आ रहा है। चलिए एक्सहेल करेंगे, घुटना सीधा करेंगे, सामने जाएंगे और होल्ड करेंगे। कुछ सांसों तक यहाँ रुके रहेंगे। चलिए धीरे से वापस, एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। साधना जी, आज हम इसी में उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। देखेंगे कि कैसे हम चेयर से उष्ट्रासन का अभ्यास कर सकते। देखिए इस प्रकार से अब अपोजिट पलटते हुए अपने शोल्डर और हाथों की दूरी देखिए ऐसे रखेंगे, एल्बो स्ट्रेट, ताकि आप पीछे आराम से इस आसन पर होल्ड कर सकें। चलिए इस प्रकार से पहले दोनों हाथों को कमर पर रखेंगे। एक एक करके आपको अपने हाथों को चेयर पर लेकर जाने। अगर आप टी टेबल से कर रहे हैं या बिस्तर से कर रहे हैं
तो ध्यान रखेंगे आपको दोनों हाथ अपने बिस्तर के ऊपर लेकर जाना है। चले लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे से पीछे जाएंगे, एक एक हाथों को रखेंगे पहले। देखिए इस प्रकार से होल्ड करेंगे। चलिए कुछ श्वासों तक रुकेंगे। चलिए धीरे से वापस। चले दोनों हाथों में मुट्ठी बनाएंगे, काउंटर पोज करेंगे, पेट के पास रखेंगे। अभी हम मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। ध्यान रखेंगे जिनको स्लिप डिस्क की समस्या है या फिर जिनको अत्यधिक साइटिका या अर्थराइटिस की समस्या है, वे इस आसन को नहीं करेंगे। यह आसन हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे आँखों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। उसके साथ ही साथ डायबिटीज़ के लिए रामबाण इलाज है। तो जिनको डायबिटीज़ की समस्या है इस आसन में होल्ड कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। लेकिन ध्यान रखेंगे अच्छा है करके आप लंबे समय तक इस आसन पर नहीं रहेंगे, नहीं तो यह आपके पैरों के लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि घुटनों की समस्या से बढ़ जाती है, इसलिए इसमें आप ज़्यादा। तो अन्नपूर्णा जी, ऐसे लोग जिनको अगर घुटने की कोई गंभीर समस्या है तो उनको इस आसन को करने से मतलब बचना चाहिए। हाँ बिल्कुल साधना जी, क्योंकि स्टिफनेस भी आ जाती है जिसके कारण घुटनों पर दबाव बढ़ जाता है, इसलिए उनको इसका अभ्यास। तो क्या हम कोई गत्ता या तकिया रखकर घुटने के नीचे इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं? साधना जी, अगर समस्या अधिक है तो गद्दे इसमें काम नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें घुटना मुड़ता है जिसके कारण घुटने की समस्या और बढ़ जाती है। अगर आपको सिंपल ज़मीन पे रखना है घुटने को तब आप गद्दे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर घुटना अत्यधिक मुड़ रहा है तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। चलिए अब हम इसमें ट्विस्टिंग आसन करेंगे, देखेंगे कि हम चेयर से कैसे ट्विस्ट कर सकते हैं। देखिए आपको इसी प्रकार से वज्रासन में ही बैठना है, लंबी गहरी सांस लेना है और सांस लेते हुए देखिए एक एक छोर को आपको पकड़ना है। देखिए एक एक छोर को पकड़ना है और ट्विस्ट करना है अच्छे से। देखिए इस प्रकार से दोनों हाथों। चले होल्ड करेंगे और पीछे देखेंगे, आंखें बंद कर लेंगी, कुछ श्वासों तक रुकेंगे। जिनको बैक स्टिफनेस ज़्यादा है, जिनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है या फिर जो लंबे समय तक चेयर में बैठते हैं, उनके लिए आसन काफ़ी फ़ायदेमंद है। आपको तुरंत इस आसन से, इस अभ्यास से काफ़ी रिलैक्स फील होगा। अपने कमर के जो मसल्स है वो ऐसे लगेगा जैसे आप तुरंत मसाज कर कर आए हैं, इतना ज़्यादा यह आसन रिलैक्सिंग होता है। करने के समय थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि मसल्स ज़्यादा खींच रहे हैं। जैसे ही आप इस आसन से वापस आते हैं आपको काफ़ी रिलैक्स फील होता है, आपको काफ़ी आनंद की अनुभूति होती है। उसके साथ ही साथ जिनका बम्बू स्पाइन है, काफ़ी ऊपर से जिनका स्पाइन वर्टिब्रास उभरा हुआ दिखता है, उसको सीधा करने के लिए, पेट की चर्बी घटाने के लिए यह आसन काफ़ी फायदेमंद है। डायबिटीज़ के लिए भी आसन काफ़ी रामबाण का इलाज करता है। चलिए दूसरी तरफ से करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे। धीरे धीरे से आप एक एक करके, जिनका जो टी टेबल से कर रहे हैं, बिस्तर से कर रहे हैं, वे देखिए इस प्रकार से अपने हाथों को रखेंगे, धीरे धीरे वॉक करते हुए पीछे की ओर जाएंगे। देखिए एक एक करके आपको ट्विस्ट करने हैं, झटके के साथ नहीं करेंगे। आपके शोल्डर पे भी काफ़ी खिंचाव आ रहा होगा, ये शोल्डर मसल्स को फ्री करने के लिए, शोल्डर मांसपेशियों को फ्री करने के लिए काफ़ी फायदेमंद है। जिनको हृदय संबंधी समस्या है या फिर जिनको अस्थमा की समस्या, उनके लिए भी यह आसन बहुत ही फायदेमंद है। इससे हमारे फेफड़े बहुत ही अच्छे से खुलते हैं, जिससे आपके जो श्वासों की क्षमता है वो बढ़ जाती है। जिनको रात में सांस लेने में तकलीफ होती है, सोने के समय बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको सांस लेने में तकलीफ होती, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये आसन बहुत ही फायदेमंद है। चले धीरे से वापस। चले एक बार फिर से फॉरवर्ड बेंडिंग जाएंगे, थोड़ा अपने कमर को रिलैक्स करते हैं, लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चले धीरे से वापस।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा आप देख रहे होंगे हमने अपनी चेयर पे अपने पैरों को स्ट्रेच करने के लिए रखा हुआ है। तो अन्नपूर्णा जी, अब कौन सा आसन है जो आप हमें कराने वाली हैं? साधना जी, अभी हम उठित जानुशिरासन का अभ्यास करेंगे। वैसे तो यह आसन विदाउट चेयर भी किया जाता है, लेकिन हम आज आपको इसे चेयर में कैसे करना चाहिए और कैसे हम इससे अपने पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकते हैं, उसके साथ ही साथ हमें हमारे जो कमर की फ्लेक्सिबिलिटी उसे बढ़ा सकते हैं। बस ध्यान रखेंगे, जिनको हर्निया की समस्या है वे सामने नहीं झुकेंगे, बाकी वे भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। वे इतने तक सामने जा सकते हैं, ज़्यादा सामने नहीं जाएंगे। चलिए अभी हम थोड़ा सा इसमें स्ट्रेच करेंगे। हाथों को लंबी गहरी सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे। देखिए, सांस छोड़ते हुए थोड़ा नीचे जाएंगे, बहुत सावधानी पूर्वक जाएंगे। आप अपने चेयर को सावधानी पूर्वक रखेंगे। अगर आपका चेयर बहुत हल्का होगा तो आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक पैर रखना है। अगर आपको एंकल के पास खिंचाव आ रहा होगा या आपके एंकल पे चुभन हो रही होगी तो आप नीचे कोई गद्देदार चीज रख लेंगे चेयर के ऊपर। लंबी गहरी सांस लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। चलिए अब यहीं पर होल्ड करेंगे। अब अपने चेस्ट को देखिए, थाई से चिपकाने की कोशिश करेंगे, चीन को लगाने की कोशिश करेंगे। चलिए होल्ड करेंगे यहाँ पर कुछ सांसों तक। घुटना एकदम सीधा, पैर की उंगलियों को अंदर की ओर खींचते हुए रखेंगे। देखेंगे पैर पर आपको काफी खिंचाव आ रहा होगा। ये वेरिकोस वेन्स के लिए बहुत ही फायदेमंद आसन है। चलिए धीरे से वापस लंबी गहरी सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए पैरों को रिलैक्स कर लेंगे। चलिए अब हम इसका अभ्यास दूसरे पैर के साथ करेंगे। चलिए अब अपने लेफ्ट लेग को चेयर के ऊपर रखेंगे। चलिए लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए ऊपर, पैर की उंगली ध्यान रखेंगे, अपनी ओर खींचते हुए रखेंगे ताकि आपके काफ मसल और हैमस्ट्रिंग पर अच्छे से खिंचाव आ सके। जो पैर इतना ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं वे टी टेबल में या फिर सोफे के ऊपर भी रखकर इसका अभ्यास कर सकते हैं। लंबी गहरी थोड़ा सांस सा लेते करने में टफ है अन्नपूर्णा जी, लेकिन ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। जी बिल्कुल साधना जी, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए तो है ही ये फायदेमंद, उसके साथ ही अनेक समस्याओं को दूर करने के लिए काफ़ी फायदेमंद है। ये हमारे वज़न को घटाने के लिए भी बहुत ही सहायक है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका थाइज, अपर बॉडी पतले रहते, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कई लोगों का लोअर बॉडी काफ़ी हैवी हो जाता है, मोटापे या चर्बियाँ ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसको कम करने के लिए आसन जो है बहुत फ़ायदेमंद होता है। चलिए अब होल्ड करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। चलिए दोनों घुटने को सीधा करने की कोशिश, पैर की उंगलियां अंदर की तरफ, चाहे तो आप पैर के पंजे इस प्रकार से भी पकड़ सकते हैं। अपने चीन को, चेस्ट को घुटने से, पैरों से लगाने की कोशिश करेंगे। दोनों पैर सीधा, कुछ श्वासों तक होल्ड करेंगे। फील करेंगे आपको जहां जहां खिंचाव आ रहा है, दबाव आ रहा है। चलिए लंबी गहरी सांस लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। जैसे आज रक्षाबंधन है अन्नपूर्णा जी, शुरुआत में हमने इसका जिक्र किया था, तो आज लोग बहुत सेलिब्रेट करने वाले, धूमधाम से इस भाई बहन के त्यौहार को मनाने वाले, लेकिन ऐसे में आप योग करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि कोई भी दिन हो, त्यौहार हो, चाहे बरसात का मौसम हो, चाहे कोई भी सीज़न क्यों ना हो, योगाभ्यास आपको करते रहना है और योग ही आपको क्योंकि निरोग रखने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आज हम इस चेयर के माध्यम से चक्रासन का अभ्यास करेंगे। तो साधना जी चलिए आप चेयर में इस प्रकार से पैर को रखते हुए इसमें बैठ जाएंगे। पहले इतने दिन से आपसे मैं अन्नपूर्णा जी सीख रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको निराश नहीं करूँगी और मैं करके अच्छे से बता पाऊँ दर्शकों को। चलिए पैर थोड़ा ओपन रखेंगे यहाँ पर। अब धीरे से नीचे लेट जाएंगे, अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से नीचे ले जाएंगे, हथेलियों को अंदर की ओर करते हुए रखेंगे। चलिए इस पोजीशन पर आपको कुछ समय तक होल्ड करना है। ये हमारे कमर के लिए, जिनको स्लिप डिस्क की समस्या है,
या फिर जिनको सर्वाइकल की समस्या है उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। बस ध्यान रखेंगे जिनको हर्निया की समस्या है, जिनको पेट में सर्जरी हुए कुछ ही समय हुए हैं या जिनको पेप्टिक अल्सर है उनको काफ़ी सावधानी रखनी है। जिनको साइटिका की समस्या वे कर सकते हैं, लेकिन अगर अत्यधिक उनके पैरों पर खिंचाव आ रहा है तो वे नहीं करेंगे इसका अभ्यास। बाकी ये थाई मसल्स को फ्री करने के लिए, पेट की चर्बी घटाने के लिए, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। उसके साथ ही साथ जिनको अस्थमा की समस्या उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। बस जिनको हाई ब्लड प्रेशर या हृदय संबंधी समस्या वे ध्यान रखेंगे। इस आसन पर मुश्किल से वे 5 से 7 सेकंड ही होल्ड करेंगे, उससे ज़्यादा लंबे समय तक होल्ड नहीं करेंगे। इस आसन से वैसे ज़्यादा प्रेशर सिर्फ कमर पर आता है तो ये आपकी बैक फ्लेक्सिबिलिटी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। स्लिप डिस्क के लिए भी ये आसन बहुत ही फ़ायदेमंद है। चले धीरे से श्वास भरते हुए उठेंगे। ध्यान रखेंगे डायरेक्टली नहीं आना है, ना झटके के साथ आना है, बहुत ही स्मूथली आना है, जर्क नहीं देना बिल्कुल भी बॉडी में। लंबी गहरी श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। चले साधना जी, पैरों को सीधा रखेंगे और इस प्रकार से आपको रिलैक्सिंग पोजीशन पर लेट जाना है। देखिए इस प्रकार से अपने शरीर को पूरा चेयर से चिपका लेना है। पैरों को सीधा रखेंगे, पैर की उंगलियां थोड़ी अंदर की ओर खींचते हुए रखेंगे। चलिए एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। अन्नपूर्णा जी, इतने सारे आसनों के बाद जब चक्रासन का अभ्यास किया तो जो कमर की फ्लेक्सिबिलिटी थी ये तो बहुत अच्छी हुई है। इसके साथ ही अगर किसी को कमर दर्द की प्रॉब्लम है तो ये उसके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। और इस अभ्यास को क्या हम बेड पे भी कर सकते हैं? क्योंकि बिस्तर से अगर नीचे लटक के, अक्सर हमारी आदत होती है फ़ोन चलाते हुए हम गर्दन नीचे करके ऐसे भी लटके होते हैं बेड पे। जी साधना जी, इसका अभ्यास हम बिस्तर में बिल्कुल भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास इस प्रकार से चेयर अवेलेबल नहीं हो पा। ऊपरी हिस्से को नीचे लटका लेंगे और अपने निचले हिस्से को आप बिस्तर पर रखकर इसका अभ्यास कर सकते हैं। वे भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। वे जिनको हृदय संबंधी समस्या है या फिर जिनको अस्थमा की समस्या है उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। उसके साथ ही साथ जिनको सर्वाइकल की समस्या है उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलिए आसनों के सेट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। लेकिन आज रक्षाबंधन का त्यौहार है तो मिठाइयाँ बहुत सारे लोग खाने वाले हैं आज, तो इनके ऐसे लोगों के लिए अन्नपूर्णा जी हेल्थ टिप्स ऑफ द डे क्या है? साधना जी, दर्शकों से तो एक अपील रहेगा ही कि आप इतने दिन से अगर अभ्यास कर रहे हैं तो एक ही दिन में आप मिठाई खाकर अपने इतने दिन की जो मेहनत है उसे उसमें पानी नहीं फेरेंगे। आप कंट्रोल में मिठाई खाइएगा और अपने सेहत का ध्यान रखिएगा। जी बिल्कुल। तो चलिए फिलहाल के लिए मुझे अन्नपूर्णा टिकरिया जी और हमारे कैमरा पर्सन अजय गुर्जर को दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।